हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का 1 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसमें जो हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए, वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और ये जो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जो है यह हमारे संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो है ये वर्णित है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य को जो है यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिजदा व पैबोस, ये जो प्रथा है ना, इसकी शुरुआत किस शासक के द्वारा जो है वो किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिजदा व पैबोस प्रथा की जो शुरुआत है ना, ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है वो किया गया था। तो गयासुद्दीन बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में सिजदा का जो है अर्थ पूछा जाता है। तो देखिए, सिजदा का जो मतलब होता है ना, वो आपका झुककर सुल्तान को नमस्कार करना होता है, और पैबोस का जो अर्थ होता है ना, वो सुल्तान के पैरों को चूमना होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सिजदा और पैबोस प्रथा का जो अंत है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, सिजदा और पैबोस प्रथा का जो अंत है ना, ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोहम्मद गौरी के जो है भाई का नाम पूछा गया था। तो देखिए, मोहम्मद गौरी के भाई का जो नाम था ना, ये आपका गियाथ अल दीन मोहम्मद था। तो गियाथ अल दीन मोहम्मद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मोहम्मद गौरी से जो है तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, तराइन का जो प्रथम युद्ध है ना, ये आपका 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो वो विजयी रहा था। तराइन का जो दूसरा युद्ध है ना, ये आपका 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही जो है वो आपका लड़ा गया था, जिसमें आपका जो है मोहम्मद गौरी जो है वो विजयी रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खानवा का युद्ध ये जो है किसके बीच हुआ था। यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया था कि खानवा का जो युद्ध है ना, इसमें जो है किसकी हार हुई थी। तो देखिए, खानवा का युद्ध की बात कर ले तो ये आपका 16 मार्च 1527 को खानवा नामक गांव में जो है ये आपका युद्ध लड़ा गया था। और खानवा को जो युद्ध है ना, ये आपका बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य जो है ये आपका युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था और मेवाड़ के राणा सांगा जो वो हार गए थे। तो राणा सांगा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि किसकी जो है वो हार हुई थी। इसके अलावा बात कर ले पानीपत का जो युद्ध था ये कब लड़ा गया था। तो देखिए, पानीपत का जो युद्ध है ना, ये आपका 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये बाबर द्वारा लड़ा गया। ये जो है दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। अगर पूछा जाए कि बाबर के द्वारा लड़ा गया दूसरा सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था, तो ये आपका खानवा का युद्ध था। और पानीपत का जो युद्ध था ना, ये बाबर द्वारा लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आत्मदोषारोपण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, आत्मदोषारोपण के विरुद्ध अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 20 के 3 खंड में जो है ये आपका वर्णित है। तो अनुच्छेद 20 का 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्रह्मपुत्र घाटी ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, अगर ब्रह्मपुत्र घाटी की बात कर ले तो ये आपका पूर्वी भारत में
पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिमालय श्रृंखला का जो है पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच एक स्थित जो है वो क्षेत्र है। और ये जो घाटी है ना, ये आपका असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के निकट स्थित है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ब्रह्मपुत्र घाटी है ना, ये पश्चिम असम और पूर्वी असम में जो है वो आपका विभाजित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बुग्याल जो घास का मैदान है ना, ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका बुग्याल जो वनस्पति है ना, ये आपका उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बुग्याल घास का जो मैदान है ना, इसे जो है अल्पाइन घास के मैदान के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा बन्नी घास का मैदान अगर पूछा जाए तो देखिए, बन्नी घास का जो मैदान है ना, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा विश्व के प्रमुख घास के मैदान की बात कर ले, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि सवाना नामक घास का मैदान, ये जो है कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, सवाना नामक जो घास का मैदान है ना, ये अफ्रीका देश में पाया जाता है। पंपास नामक घास का मैदान, ये जो आपका अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। अस्टेपी नामक जो घास का मैदान है ना, ये आपका यूरेशिया देश में पाया जाता है। प्रेयरी नामक घास के मैदान की बात कर ले तो ये आपका उत्तरी अमेरिका देश में पाया जाता है। कैंपोज, ये जो आपका नामक घास का मैदान है ना, ये आपका ब्राज़ील देश में पाया जाता है। लानोस नामक घास का मैदान जो है, ये आपका गुआना देश में पाया जाता है। वेल्ड नामक घास का मैदान, ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका देश में पाया जाता है। और देखिए, एशिया में घास के मैदान को जो है, ये आपका स्टेपी घास का मैदान जो वो कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत, ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, उपाधियों का अंत ये जो आपका अनुच्छेद 18 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 18 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, अनुच्छेद 18 ये जो आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। और समानता का अधिकार ये जो आपका एक मौलिक अधिकार है। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो देखिए, वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार भी जो आपका एक मौलिक अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता के अधिकार को जो वो परिभाषित किया गया है, जिसमें आपका कानून के समझ समानता यानी कानून के नज़र में सभी समान है। ये जो आपका अनुच्छेद 14 में बताया गया है, जाति, पंथ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या फिर आदि के खिलाफ भेदभाव का जो निषेध है ना, ये आपका अनुच्छेद 15 में बताया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में समान अवसर, ये जो आपका अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का जो उन्मूलन है ना, ये आपका अनुच्छेद 17 में बताया गया है। उपाधियों का उन्मूलन ये जो आपका अनुच्छेद 18 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए, हाल ही में केरल राज्य जो है खुद का इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केरल देश का पहला जो है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी जो है वो बन गया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का कौन सा पहला राज्य डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, तो ये आपका केरल राज्य बन गया है। इसके अलावा केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर ले तो देखिए, केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है ना, ये आपके पिनाराई विजयन है। और ये जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, ये जो आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी CPIM पार्टी के जो है ये आपके सदस्य हैं। तो इनका पार्टी का नाम भी जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में कौन जल बजट यानी वाटर बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2023 में केरल राज्य ने जो है गर्मियों में पानी की कमी से निपटने और राज्य में समान जल वितरण के लिए जल बजट यानी वाटर बजट की जो है अवधारणा को अपनाया है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिमालय ये जो है किस प्रकार के पर्वत का जो उदाहरण है। तो देखिए, अगर हिमालय की बात कर ले तो ये आपका नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी यंग फोल्डेड माउंटेन का जो ये आपका उदाहरण है। तो नवीन वलित पर्वत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले हिमालय का निर्माण जो ये कैसे हुआ था। तो देखिए, हिमालय का जो निर्माण है ना, ये आपका यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से जो है ये आपका हिमालय का जो वो निर्माण हुआ था। इसके अलावा हिमालय के सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए, हिमालय का जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है ना, ये आपका माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत में अगर सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो देखिए, भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है ना, पूर्णतः अगर पूछा जाए तो ये आपका कंचनजंगा है। अगर
K2 की बात कर ले जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, तो ये आपका भारत और पीओके का भी जो है हिस्सा है। तो अगर पूर्णतः पूछा जाए तो कंचनजंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय नदियों में विस्तार के आधार पर जो है 4 भागों में जो है इसे बांटा गया है, जो कि पहला आपका पंजाब हिमालय, सेकंड आपका कुमायूं हिमालय, थर्ड आपका नेपाल हिमालय और फोर्थ आपका असम हिमालय। इसमें जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक असंगत छांटना था, जहां पर एक तरफ जो आपका विटामिन का नाम दे दिया गया था और उसकी कमी से होने वाला रोग जो है एक तरफ आपका दे दिया गया था, जहां पे विटामिन ए का दिया गया था। तो देखिए विटामिन ए के अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ना, ये आपका रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी, डिम्नोस्टी, इसके अलावा जो आपका रतौंधी नामक जो रोग है ना, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए में अगर रतौंधी दिया होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, इस प्रश्न में जो आपको असंगत छांटना था उसके बाद आपका विटामिन सी दिया गया था। तो देखिए विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से जो आपका अस्कर्बी या फिर मसूड़ों का फूलना, ये जो आपका विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये भी आपका जो ऑप्शन में दिया गया था। थर्ड आपका विटामिन डी दिया गया था। तो देखिए विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। और विटामिन डी की कमी से जो है आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। तो विटामिन डी में भी जो आपका रिकेट्स दिया गया था, तो ये भी ऑप्शन आपका जो वो गलत होगा। एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि आयरन की कमी से जो है आपका एनीमिया नामक रोग होता है। तो ये आपका असंगत हो जाएगा, क्योंकि आपके 3 जो है वो विटामिन जो है वो दिए गए थे और एक आपका जो है आयरन दिया गया था, यानी एलिमेंट का नाम दिया गया था। तो ये आपका असंगत हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आयरन की कमी से जो आपका एनीमिया रोग होता है, लेकिन अगर विटामिन की बात कर ले तो विटामिन B2, विटामिन B4 और B10 की कमी से भी जो है आपका एनीमिया नामक रोग होता है। इसके अलावा अगर विटामिन B1 की बात कर ले तो देखिए विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है ये आपका थायमिन होता है। और इसकी कमी से जो आपका बेरी नामक रोग जो है वो होता है। विटामिन ई की बात कर ले तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो आपको टोकोफेरोल होता है। और इसकी कमी से जो आपका प्रजनन शक्ति में कमी आता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप सारे स्रोत भी जो है वो देख सकते हैं कि किस विटामिन के लिए जो है सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कौन कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चार मीनार ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए चार मीनार की बात कर ले तो ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। तो हैदराबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले चार मीनार ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले चार मीनार का निर्माण ये जो है किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए चार मीनार का जो निर्माण है ना, ये कुतुबशाही वंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुलुक कुतुब शाह के द्वारा जो है 1591 में इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। इसके अलावा चार मीनार के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट्स की बात कर ले तो ये आपका मीर मोमिन अस्तरबादी जो है इसके वास्तुकार थे। इसके अलावा चार मीनार जो ये किस शैली में बना हुआ था। तो ये आपका इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दिलवाड़े के जैन मंदिर की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना, ये 5 मंदिरों का एक समूह है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि साजी की ढेरी प्राचीन जो कनिष्क स्तूप है ना, ये कहाँ पर है। तो देखिए साजी की ढेरी की बात कर ले तो ये आपका पाकिस्तान के पेशावर के पास है। तो पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस चोल शासक ने राजाओं के राजा यानी किंग्स ऑफ किंग्स की जो उपाधि है ना वो धारण की थी। तो देखिए राजाओं के राजा की जो उपाधि है ना, ये राजा चोल प्रथम के द्वारा जो वो धारण किया गया था। तो राजा चोल प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राजा चोल प्रथम का जो अन्य नाम था ना, ये आपका अरुलमोजी वर्मन था। और ये जो नाम है ये राजा चोल प्रथम के पिताजी के द्वारा जो है ये नाम दिया गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अस्त्री केसर ये जो है क्या है। तो देखिए अस्त्री केसर की बात कर ले तो ये आपका फूल का जो है मादा जनन अंग है। तो मादा जनन अंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बंगाल की खाड़ी से कौन सा तूफान आता है।
तो देखिए हाल ही में जो आपका मई 2021 में जो है ये जो आपका यस तूफान था ना, ये बंगाल की खाड़ी में आया था। तो देखिए अगर यस ऑप्शन में दिया गया होगा तो यस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि ये जो आपका ताउते जो चक्रवाती तूफान है ना, ये किस साल और किस महीने में आया था। तो देखिए ये जो आपका ताउते जो चक्रवाती तूफान है ना, ये आपका अरब सागर से मई 2021 में आया था। इसके अलावा गुलाब तूफान की बात कर ले तो ये आपका सितंबर 2021 में जो है बंगाल की खाड़ी से, इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था वो आपका आंध्र प्रदेश जो है वो प्रभावित क्षेत्र था। इसके अलावा जावद तूफान की बात कर ले तो जावद तूफान भी जो आपका 2021 में आया था, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी से आया था और इससे जो प्रभावित क्षेत्र था वो आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स से पूछा गया था कि 2020 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का जो है रैंक क्या रहा था। तो देखिए 2020 में जो भारत का रैंक था ना, वो 10वें पायदान पे था। तो 10वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि किस राज्य को जो है मोलासेस बेसिन के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो देखिए मिजोरम राज्य को जो है मोलासेस बेसिन के नाम से जो वो जाना जाता है। तो मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि स्तूप में हर्मिका जो है ये क्या होता है। तो देखिए अगर स्तूप की बात कर ले तो एक आपका जो है अर्धवृत्ताकार जो वो संरचना है, जिसे जो है वो अंड कहा जाता है और अंड के ऊपर जो आपका एक छज्जे जैसी जो संरचना होती है ना, उसे ही जो है आपका हार्मिका जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर छज्जे जैसी संरचना दिया गया होगा तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका जगत जननी का जो है संधि विच्छेद पूछा गया था। तो देखिए जगत जननी का जो सही संधि विच्छेद होगा ना, वो आपका जगत प्लस जननी होगा। तो जगत प्लस जननी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है तट का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए तट का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो आपका किनारा, तीर, कुल और कगार होता है। तो ऑप्शन में आपका तीर दिया गया था, तो तीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो है आपका आम वृक्ष का जो है विग्रह पूछा गया था। तो देखिए आम वृक्ष का जो आपका विग्रह होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा। तो आम है जो वृक्ष, ये जो है आपका सही विग्रह होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।